देखिए, फिलीपींस में मनीला शहर में आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का समिट चल रहा है। उसके साथ साथ वहां पे जो है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स का भी मीटिंग साइमल्टेनियसली एक साइडलाइंस में चल रहा है। देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की लंबी चौड़ी लेक्चर्स जो है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वॉशिंगटन में यूएस सेनेट ने एक ऐसा बिल अभी रेडी कर दिया है जो भारत की इकोनॉमी पर एक बड़ा चोट जो है वो पहुंचा सकता है। इस बिल का नाम है कोट अनकोट सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2026 और इसके अंदर लिखी है एक ऐसी क्लॉज जो भारत के एक्सपोर्ट्स पर 100% टैरिफ ठोकने का एग्जीक्यूटिव पावर यूएस प्रेसिडेंट को देती है। आपको लगता है ये बिल रशिया के खिलाफ है, परंतु ये रशिया पर नहीं, ये भारत के डिस्काउंट एनर्जी इंपोर्ट्स पर डायरेक्टली एक टारगेटेड, आप बोल सकते हो, एक स्ट्राइक है। दोस्तों, जब दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर आपके साथ क्वाड में बैठकर पार्टनर होता है और साइमल्टेनियसली आपके गले पर एक, जो बोल सकते हो आप, इकोनॉमिक छुरी वो रख देता है, तो इसे हम जियोपॉलिटिक्स नहीं, हम टैक्टिकल ब्लैकमेलिंग कहते हैं। तो इस 100% टैरिफ ट्रैप को समझने के लिए फैक्ट्स को ध्यान से सुनिए दोस्तों। यूएस सेनेट में बाइपार्टिसन सपोर्ट के साथ पास होने वाला है यह बिल। रशियन एनर्जी के टॉप ब्रायर्स को डायरेक्टली ब्लैकआउट करना चाहता है इस बिल के थ्रू। कौन? अमेरिका। लिस्ट में सबसे ऊपर कौन देश है? एक है चाइना और एक है इंडिया। मान लीजिए कल को जो इंडियन रिफाइनर्स रशियन जो क्रूड, जो कच्चा तेल खरीदते रहेंगे, तो वॉशिंगटन क्या करेगा? हमारे जो आईटी सर्विसेज हो या टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो या इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स पर 100% इंपोर्ट ड्यूटीज को लगा देगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर ओवरनाइट जो है ग्लोबली मैं बोल रहा हूं अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा? इसके नतीजे में लाखों जो आपके जॉब रिस्क पर आ जाएंगी। यहां पे दोस्तों असली जो खेल जो है यहां खत्म नहीं होता है। इस बिल में जो है कोई सनसेट क्लॉज नहीं है। सनसेट क्लॉज इसका मतलब क्या है? एक बार जो है ये पास हो जाता है बिल, तो दिस वेपन सिट्स इन वॉशिंगटन फॉर एवर, ये परमानेंट हो जाएगा। तो दोस्तों सवाल ये है, क्या अमेरिका वाकई में जो है ये आपका रशिया और यूक्रेन का जो जंग वो खत्म करवाना चाहता है, या फिर रशिया का बहाना बनाकर भारत का जो हमारा जो उभरता हुआ इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जो हमने जो एक चीप आपका फ्यूल सप्लाई चेन जो बनाया है उसको परमानेंटली जो है उसको पंगु करना वो चाहता है। ये कोई दोस्तों सिंपल ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है। अब तो सबको यकीन आ गया होगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो किया है, मैंने विस्तार से हर बार मैंने वीडियोस में बताया है कि कैसा अमेरिका हमें सर्वियंट या दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक जो है हम बोल सकते हैं हाई स्टेक्स इकोनॉमिक कंटेनमेंट वॉरफेयर है। अब आप पूछोगे कि इस 100% टैरिफ बिल के टारगेट बोर्ड पर कौन कौन से इंडियन प्रोडक्ट्स हैं? दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर ये बिल एक्टिव होता है तो हमारे सबसे बड़े 5 सेक्टर्स पर डायरेक्टली असर पड़ सकता है। पहला है आपका टेक्सटाइल्स और अपैरल, $10 बिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट है। दूसरा है कट एंड पॉलिश्ड आपका डायमंड्स और ज्वेलरी। फिर तीसरा है ऑटो कंपोनेंट्स और हेवी मशीनरी पार्ट्स। फिर चौथा है मेरीन प्रोडक्ट्स, जैसे हमारा जो $1 बिलियन जो फ्रोजन आपका श्रिम्प्स का एक्सपोर्ट। और पांचवा है आपका इंडस्ट्रियल केमिकल्स और लेदर गुड्स। देखिए, फार्मास्यूटिकल्स क्या करते हैं, वो लोग ऑन एंड ऑफ करते हैं, जब जरूरत पड़ती है वो हटा देते हैं। अब जब जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन दवाइयों की जरूरत नहीं है उस पर लगाएंगे, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ये वो करते हैं। तो इस बिल के टेक्स्ट में लिखा है क्या? कोट एंड कोट ऑल कमर्शियल गुड्स इन इस 100% टैरिफ में आ जाएंगे। लेकिन साथ में उसका कैविएट है,
प्रेसिडेंट को वो दिया गया है कि एक नेशनल इंटरेस्ट वेवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूएस प्रेसिडेंट अपने मर्जी, अपने विम्स एंड फैंसीज पर डिसाइड कर सकता है कि किस प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ थोपना है और किसे चुपके से छोड़ देना है। मैंने जैसे कहा, फॉर एग्जाम्पल इंडियन जेनेरिक मेडिसिन, कागजात में फार्मास्यूटिकल्स पर 100% टैरिफ लग सकते हैं, लेकिन क्या अमेरिका ये अफोर्ड कर सकता है? कभी नहीं। अमेरिका के जो हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज करीबन 40% जेनेरिक ड्रग्स के लिए भारत पर डिपेंडेंट हैं, और ये कभी वो खुद से भरपाई नहीं कर पाएगा, कभी वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा। तो अगर उन्होंने इंडियन फार्मा पर 100% ड्यूटी लगाई तो अमेरिका में इमरजेंसी ड्रग शॉर्टेज हो जाएंगी, हेल्थ मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। तो वॉशिंगटन क्या करेगा? जब उन्हें सस्ती दवाइयां की जो एकदम से जरूरत होगी तो प्रेसिडेंट एक सिग्नेचर से फार्मा को एग्जेप्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही ट्रेड टॉक्स में इंडिया को दबाना होगा तो उसी फार्मा एक्सपोर्ट को एक बार्गेनिंग चिप के जैसे वो लोग यूज करेंगे। तो ये पूरा जो इकोनॉमिक हिपोक्रेसी है दोस्तों, उन्हें हमारा सस्ता कपड़ा और सी फूड नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सस्ती दवाई उनकी जियोपॉलिटिकल मजबूरी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो इस मूव को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा एक मिनट में आपको समझा देता हूँ, आधा मिनट में समझा दूंगा कि इतिहास में क्या हुआ था। हमने 1998 में पोखरान में जो दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हमने करा था, तो इंडिया ने जब अपना सोवरेन डिसीजन लिया तब कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो वॉशिंगटन ने तब क्या किया था? तब उन्होंने इमीडिएट इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे। वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ ने क्या करा? हमारे लोन्स जो ब्लॉक कर दिया, टेक ट्रांसफर्स उन्होंने बैन कर दिया था। उनका गोल तब क्या था? वही था कि भारत को उसकी औकात दिखाना और सॉवरेन सिक्योरिटी ऑटोनॉमी को बिल्कुल क्रश कर देना, ये खत्म कर देना। लेकिन तब का भारत अलग था, आज का इंडिया बिल्कुल अलग है। जैसे कि 1973 की बात लीजिए, जब ओपेक जो ऑयल एम्बार्गो क्या हुआ था, तब अरब के जो खाड़ी के देशों के जो अरब देश जो है वो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने जो है पश्चिमी देशों के खिलाफ एक एनर्जी, ये ऑयल को एक वेपन की तरह उन्होंने यूज किया था। तो उस टाइम भी ये ग्लोबल इकोनॉमी वो हिल गया था। तो आज 2026 में वॉशिंगटन क्या कर रहा है? वही ओपेक स्टाइल वो वेपनाइज कर रहा है। तो लेकिन इस बार रिवर्स कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में सेकेंडरी सैंक्शंस और टैरिफ थ्रेट्स के जैसे वो उसको इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ। सवाल यह है, क्या वॉशिंगटन को लगता है कि 1998 वाला फॉर्मूला 2026 में काम करेगा? बस बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या नई दिल्ली डॉलर डोमिनेटेड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के आगे अपने घुटने टेक देगा? देखिए, इस जो इतिहास ना वो गवाह है दोस्तों, जब भी किसी उभरते हुए देश को ढकेलने और कॉर्नर करने की कोशिश की गई थी, वो या तो कोलैप्स हुआ है या फिर सिस्टम को ही उसने डिसरप्ट उसने कर दिया है। अब बात करते हैं रियलिटी और हिपोक्रेसी की दोस्तों। पश्चिमी देश क्या बोलते हैं? भारत रशियन वॉर मशीन को फंड कर रहा है, लेकिन असलियत में क्या है? जब मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज स्ट्रेट का जो क्राइसिस अभी चल रहा है और ग्लोबल जो फ्यूल प्राइसेस अभी आसमान को छू रहे हैं, तब यही भारत का ये जो रशियन क्रूड इंपोर्ट करना ग्लोबल मार्केट को कोलैप्स होने से बचा रहा है। देखिए, भारतीय रिफाइनर्स जो है रशियन जो कच्चा तेल को रिफाइन करते हैं और वही तेल को वो प्रोसेस करके डीजल और एविएशन फ्यूल यूरोप और अमेरिका को वो बेचते हैं। मतलब यूरोप के प्लेन्स चलेंगे इंडियन रिफाइंड रशियन ऑयल से, लेकिन बिल उन्होंने खड़ा है भारत के सर पर। वॉशिंगटन को अच्छी तरह से पता है, अगर भारत ने रशियन जो क्रूड लेना बंद कर दिया, ग्लोबल के, मैं बता रहा हूं आपको, ग्लोबल के ऑयल प्राइसेस $150 क्रॉस कर जाएगा। यूएस में भी इन्फ्लेशन जो है रिकॉर्ड हाई पर चले जाएगा। फिर भी सेनेट ने 100% टैरिफ बिल को स्पीड अप करके पुश कर रहा है। वो क्यों?
क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ जीरो करे, डिजिटल टैक्सेस को एबलिश करे, और जो है अमेरिकन जो डिफेंस मेजर्स से जो है मल्टी बिलियन डॉलर्स जो है ट्रेड डील साइन करे। देखिए दोस्तों, ये जो सस्ती जो रशियन जो ऑयल है ना, बस ये बहाना है। असली मकसद भारत की जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर हमला करना, भारत कैसे अमेरिका के सामने झुक जाए। दोस्तों, पिक्चर का सबसे डेंजरस पार्ट तो अभी बाकी है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक तरफ वॉशिंगटन भारत को 100% टैरिफ से धमका रहा है, दूसरी तरफ हमारे जो आस पड़ोस के देशों के साथ डायरेक्ट डिप्लोमेटिक जो है इंटरवेंशन वो कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर उसने करा था, तख्ता पलट कराई, नेपाल में तख्ता पलट कराई, अभी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड, ये जो ईरान यूएस का जो जंग में उसको मिटिगेट करने का मौका दिया है। अब उसको सुनने में आया है कि 10 बिलियन डॉलर जो है अमेरिकन करेंसी देगा वो, ये सारी चीजें वो कर रहा है। ऊपर से भारत के अंदर ये सीजेपी वाला, ये किसानों वाला, ये समझ लीजिए कि ये कोई एकदम स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये एक सोची समझी वेल प्लान्ड वे में ये सारी चीजें, ये प्रोटेस्ट हो या ये फार्मर्स जो आ रहे हैं अभी पंजाब से संघू में जिनको रोका गया, सारी चीजें वो अमेरिका द्वारा प्रायोजित है, आईएसआई द्वारा प्रायोजित है। तो यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स अब नई दिल्ली के साथ बड़ा गंदा गेम खेल रहे हैं। देखिए उनका खेल क्या है, उनका खेल ये है कि हमारे जितने पड़ोसी देशों के साथ वो घुले मिले और भारत का जो नई दिल्ली का जो दबदबा हमारे इस रीजन में उसको कम करे। दे वांट टू स्ट्रिप न्यू दिल्ली ऑफ इट्स ट्रेडिशनल रीजनल वीटो। मान लीजिए अगर भारत साउथ एशिया का अनडिस्प्यूटेड लीडर बना रहा तो वॉशिंगटन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्वाड पर बैठकर भारत को इंडो पैसिफिक प्लेयर बोला जाता है और बैकरूम मीटिंग्स में भारत के स्ट्रेटेजिक लेवरेज को रिड्यूस करने की प्लानिंग होती है। ये बड़ा ही गंदा गेम खेल रहा है अमेरिका, सही में। देखिए अभी मैंने कहा कि आसियान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर जी हैं, तो उन्होंने मनीला में यही कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एनर्जी, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी कैन नो लॉन्गर बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ये एक चेतावनी वाला स्टेटमेंट है, एक बड़ा ही क्लियर एंड लाउड सिग्नल वॉशिंगटन और वेस्टर्न अलायंस को कि भारत प्रेशर टैक्टिक्स के आगे कभी नहीं झुकेगा। तो अब इंडिया के काउंटर प्लान्स क्या है? भारत तो कोई एक सिटिंग डक है नहीं, तो हम लोग भी एक 3 टायर जो है काउंटर स्ट्रेटेजी हम लोग अभी कई दिनों से, ये नरेंद्र मोदी जी को ये सारी चीजें दिखना शुरू हो गया था पिछले साल फरवरी से, ये तो है। तो उसके बाद जब पीयूष गोयल साहब जब ये टॉक्स कर रहे थे तो उनको भी भनक लग गया था, तो इसका बैकअप प्लान जो है, बैकअप प्लान भारत ने करना शुरू कर दिया था। तो हम लोगों ने ना एक बड़ा ही अच्छे से एक 3 टायर काउंटर स्ट्रेटेजी बना लिया है। पहला क्या है? एनर्जी एंड फाइनेंशियल इंसुलेशन। इंडिया रुपी दिरहम और रुपी रूबल ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स को जो है वो स्केल अप अभी कर रहा है। अगर यूएस बैंकिंग सिस्टम और स्विफ्ट को वेपनाइज किया गया, मतलब अगर कुछ करता है अमेरिका तो नॉन डॉलर ट्रेड पाइपलाइन इमीडिएटली ट्रिगर हो जाएगा। तो बैकअप प्लान रेडी है। दूसरा, मैरीटाइम चोक पॉइंट कंट्रोल। अभी फिलीपींस के मनीला में आसियान मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर 2026 के अंदर भारत ने ग्रेट निकोबार मेगा हब और इंडोनेशिया का जो सबांग पोर्ट पर डीप वाटर नेवल इंटीग्रेशन पुश कर दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप थोड़ा देख लीजिए, मेरे वीडियोस मैंने पूरे डिटेल में बताया है। तो बे ऑफ बंगाल और मलक्का स्ट्रेट की जो चाबी अब नई दिल्ली के पास है। तीसरा,
क्वाड का काउंटर लेवरेज। देखिए, यूएस को लगता है कि भारत को क्वाड की जरूरत ही है। नहीं, रियलिटी क्या है? क्वाड को चाइना के खिलाफ सर्वाइवल के लिए भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। बगैर भारत के 14 लाख जो मिलिट्री, जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और इंडियन ओशन डोमिनेंस के बगैर क्वाड इज जस्ट अ टॉकिंग शॉप। बस एक बातचीत का, एक एक टेबल में जो बैठ के जो क्लब में बात करते हैं ना, फिर वैसा ही बन के रह जाएगा वो। तो अगर वॉशिंगटन ने 100% टैरिफ का ट्रिगर दबा दिया तो क्वाड का इंडो पैसिफिक पिलर कोलैप्स हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा दोस्तों? होगा चाइना। सवाल ये नहीं है कि वॉशिंगटन के पास लेवरेज है कि नहीं, सवाल ये है कि क्या यूएस प्रेसिडेंट भारत को पुशबैक करने की ऐसी गलती अफोर्ड कर सकते हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को अमेरिका के 100% टैरिफ थ्रेट के आगे झुककर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को रोक देना चाहिए, या फिर भारत को नॉन डॉलर ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स और ब्रिक्स करेंसी नेटवर्क को एग्रेसिवली एनफोर्स करना चाहिए? आपके विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।